नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 हिस्ट्री क्लास 6 से। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। कुछ नीचे दबी हुई चीज़ें हैं, वो हमें क्या बताती हैं और किताबों से हमें क्या सीखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बच्ची बहुत प्यारी है, मैरी, छोटी सी बच्ची है। वो कहाँ जाती है? मैरी इन द लाइब्रेरी। कहाँ जा रही है? लाइब्रेरी में जा रही है। देखो, तो एज द बेल रैंग, जैसे ही स्कूल में घंटी बजती है ना, पीरियड चेंज होता है तो, है ना, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। तो टीचर क्या कहते हैं बच्चों को कि उनके पीछे पीछे बच्चे जाएंगे, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइब्रेरी में जा रहे थे वो पहली बार, क्योंकि 6th का बच्चा जो है पहली बार लाइब्रेरी में जाएगा। उससे पहले 5th तक तो कोई भी लाइब्रेरी में नहीं जाता है और बैठता पढ़ता है बच्चा। कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना जाएगा, है ना। बड़े बच्चे फिर समझदार होते हैं, उनको पढ़ने का शौक होता है तो पढ़ते हैं वो, ठीक है। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे मैरी अंदर गई, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन हर क्लासरूम। उनकी क्लासरूम से लाइब्रेरी का साइज़ बहुत बड़ा था। एंड देयर वर सो मेनी शेल्फ्स, बहुत सारी शेल्फ्स थी, मतलब बहुत सारी वो बने हुए थे, शेल्फ्स बने हुए थे जिन पे बुक्स रखी थी, है ना। इन वन कॉर्नर वॉज द कप बोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा कप बोर्ड था जिसको भरा हुआ था कुछ बड़े बड़े वॉल्यूम्स, मतलब कुछ बुक्स से। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कप बोर्ड, अब वो टीचर उससे देखते हैं कि वो कप बोर्ड को खोलने की कोशिश करती है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड हैज़ स्पेशल, वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। तो अलग अलग धर्मों की स्पेशल बुक्स उसमें हैं इस कपबोर्ड में। डिड यू नो व्हाट वी हैव टू सेट ऑफ द वेदास? क्या आप जानते हैं कि वेदास क्या होते हैं, या हमारे पास वेदास हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द वेदास? अब वेदास क्या होते हैं? मैरी वॉन्डर्ड, मैरी ने पहली बार वेदास के बारे में सुना तो वो बड़ी सुन के हैरान हो गई। लेट अस फाइंड आउट। अब हम कोशिश करते जानने की इस चैप्टर में कि वेदास हैं क्या एक्चुअली। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। अपनी बुक पे ज़रूर देखें इस चैप्टर को अच्छे से। ये सबसे पुराने, अगर दुनिया में कोई लिटरेरी लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं तो वो वेदास ही हैं। तो वेदास क्या हुए? यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, सुना होगा आपने, या नहीं भी सुना है तो आज हम तो सुन ही रहे हैं ना। देयर आर 4 ऑफ देम, 4 हैं वो काउंटिंग में। पहला कौन सा है? द ऋग्वेद, देन सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। द ओल्ड वेदा इन द ऋग्वेदा इज द ऋग्वेदा, ठीक है। सबसे पुराना जो है, ओल्डेस्ट है, वो ऋग्वेद है। कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो, लगभग 3500 साल पहले बनाया गया वो। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। इनको हिम्स भी पढ़ते हैं और हाइम्स भी पढ़ते हैं। हाइम्स क्या होते हैं? जैसे पोएम्स में लिखी होती है ना, लाइन्स शॉर्ट शॉर्ट लिखी होती हैं, गा के पढ़ सकते हैं उनको, तो वो हाइम्स हैं। कॉल्ड सुक्ताज, इन्हें सुक्ता भी कहा जाता है, और वेल सेड या फिर वेल सेड, मतलब सही बात कही है। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये अलग अलग भगवानों की तारीफ में लिखे गए हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। ऋग्वेद में 3 गॉड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है उस समय। द 3 गॉड्स कौन से? वो अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। अग्नि क्या हुआ? आग जलती है ना, किसी भी फॉर्म में हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? गॉड ऑफ फायर। इंद्र, अ वॉरियर लॉर्ड, जो युद्ध करते थे, इंद्र। और इंद्र को बारिश का देवता भी माना जाता है, ठीक है। एंड सोम, सोम एक और गॉड है, उनको सोम बोलते हैं। अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। एक्चुअली एक प्लांट का नाम है ये, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, तो उसको सोम बोलते हैं, ठीक है। दीज हिम्स आर वर कंपोज बाय सेजेस। और ये हिम्स लिखे किसने थे? संत होते थे, जिनको ऋषि बोलते हैं, ठीक है। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड। तो जो ये प्रीस्ट होते थे ना, प्रीस्ट कौन होते हैं? या तो पंडित होते हैं या गुरु लोग होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि अपने जो स्टूडेंट्स होते थे उनको कहते थे कि इनको गाओ और उनको याद रखो, दिमाग में याद रखने की कोशिश करो, बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर, बहुत ही ध्यान से। क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे, गलत सुनोगे, तो गलत ही लिखोगे, गलत ही आगे प्रचार करोगे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय मैन। उस समय क्या था कि ज़्यादातर हिम जो है कंपोज किसने किए? आदमियों ने किए, ठीक है। और वही लिखते थे, वही याद भी करते थे उनको, ठीक है। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, कुछ औरतों के द्वारा भी कंपोज किए गए। द ऋग्वेदा इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत।
विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। आजकल बच्चों को सिखाई जाती है ना स्कूल में संस्कृत, ये बहुत अलग है, ये मॉडिफाइड संस्कृत है, इसमें आप थोड़ा ईजी तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऋग्वेदा की ओरिजिनल लैंग्वेज देखोगे तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही टफ लैंग्वेज है, क्योंकि वो ओरिजिनल संस्कृत है ना। तो वो डिफरेंट है आज की संस्कृत से। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब संस्कृत का इतिहास थोड़ा सा पढ़ने को इस बॉक्स में देखते हैं हम। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। कहते हैं कि जो संस्कृत है ये कौन सी भाषा के परिवार से है, मतलब भाषाओं का भी एक परिवार है ना, किसी कहाँ से ओरिजिन हुई तो उसी हिसाब से नाम दिए। ऐसा नहीं है कि उनका कोई परिवार है इंसानों की तरह, लेकिन जहाँ से वो ओरिजिन हुई उसी हिसाब से उनको लिखा गया है। और इसके परिवार का नाम क्या है? इंडो यूरोपियन। ठीक है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. तो ये जो जो लैंग्वेजेस है ना, जितनी लैंग्वेजेस इसमें मेंशन करी हैं, ये इसी परिवार को बिलोंग करती है। किस परिवार को? इंडो यूरोपियन बिलोंग को परिवार को। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। परिवार क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि उनके पास बहुत सारे शब्द जो है कॉमन है, जब वो बोलते हैं तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए वो परिवार से माना जाता है उनका ओरिजिन। ठीक है। टेक द वर्ड्स मत्र। संस्कृत वर्ड अगर मत्र है तो उसका मतलब माँ हिंदी में आता है, उसी शब्द को हिंदी में माँ बोलते हैं। मत्र है फिर माँ है। एंड मदर इन इंग्लिश। थोड़ा सा मत्र और मदर में थोड़ा ही फर्क है ना। तो इंग्लिश कहाँ से बोरो करता है शब्द? संस्कृत भाषा से ये। ठीक है। डू यू बोरो करना क्या होता है पता है? उधार लेना, मतलब किसी भाषा से लिया गया। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज? क्या आपको लगी कोई सिमिलैरिटीज? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। देखो दूसरी लैंग्वेजेस जैसे हम यूज़ करते हैं ना अपने इस उपमहाद्वीप में, ठीक है, वो अलग अलग परिवारों से बिलोंग करती हैं। देखो फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट। इन नॉर्थ ईस्ट कौन सा पार्ट है? देखो अपना मैप देखोगे आप, जो ईस्ट वाला पोर्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट थोड़ा ऊपर होगा, नॉर्थ वाली साइड और ईस्ट वाली साइड, तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अब देखो बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। ठीक है। ये कौन सी परिवार को बिलोंग करती है ये लैंग्वेजेस? तिब्बतो बर्मन फैमिली। ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। द्रविडियन परिवार को बिलोंग करती है ये लैंग्वेजेस, बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं ये, साउथ इंडियन। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। देखो अलग अलग जगहों पे अगर आप सुनोगे देखोगे भाषाओं का फ़र्क देखने को मिलता है, शब्दों के इस्तेमाल का फ़र्क देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलग अलग फैमिलीज़ के साथ जोड़ दिया हमने। जिस भाषा के शब्द आपस में मिलते हों, जिन भाषाओं को, उनको एक परिवार में रखा गया है। ठीक है, समझ में आया ना? लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राइड एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। अब हमने क्या करना है? लिस्ट करना है लैंग्वेजेस को। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपने जो सुनी, और एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज, और कोशिश करो कि वो फैमिलीज कौन सी बिलोंग करती है। जितनी इसमें लैंग्वेजेस दी है ना, उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उनको देखो कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, जो आप जानते हो या आपको पता चल सकता है। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो हम बुक्स अभी यूज़ करते हैं ना, आप देखोगे, जो ये तो मैं PDF से पढ़ा रही हूँ ना आपको, ये तो ई बुक बोलेंगे इसको, लेकिन जनरली आपके पास पेजेस वाली बुक होती है, आपके पास है ना, इस टाइम आपने खोली होगी, तो वो देखो आप कि वो लिखी होती है, उस पर शब्द लिखे गए हैं, प्रिंट करे हुए हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड। ये क्या होता था कि ऋग्वेद को रिसाइट करते थे, कुछ लोग गाते थे और दूसरे लोग क्या करते थे? सुनते थे उसको, रीड नहीं करते थे खुद से वो। ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। इसको ऋग्वेदा को लिखना बहुत देर के बाद शुरू किया गया, लेकिन पहले कंपोजिशन हो चुका था। क्या करते थे लोग? रिसाइट करते थे, गाते थे वो हिम्स, और वो हिम्स दूसरे को याद कराते थे। इस तरह से ओरली उनका ट्रांसमिशन। ओरली क्या होता है? बोल बोल के। अब मेरे पापा ने मुझे कुछ सिखाया, मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, उसके आगे वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, इस तरह से, या फिर जिस तरह से जिसको जिसको एजुकेशन दी जाती थी उसको सिखाया जाता था। ठीक है। लेकिन लिखा इसको बहुत समय के बाद गया है। ठीक है। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। और प्रिंटिंग कब हुआ? लगभग 200 साल पहले, क्योंकि उससे पहले प्रिंटिंग का इतना अच्छा हमारे पास डेवलपमेंट नहीं था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियन कौन होते हैं? इतिहासकार। वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्व विभाग के लोग जो खोद करके सामान निकालते हैं, उन्हीं की तरह हिस्टोरियन कौन है? फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। वो उसके बारे में पढ़ते हैं,
स्टडी करते हैं। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, लेकिन मटेरियल रिमेन्स जो होते हैं उनके अलावा दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, लिखी हुई चीज़ों को भी वो देखते हैं, उनके साथ मैच करते हैं, जो लिखा गया है और जो यहाँ दिख रहा है क्या वो मैच कर रहा है कुछ। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, देखते हैं हम कैसे वो ऋग्वेदा को पढ़ते हैं। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, डायलॉग्स होते हैं ना, शब्द बोलते हो डायलॉग के रूप में, तो कुछ हिम्स तो उसी हिसाब से लिखे गए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम। तो अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड द टू रिवर्स, देखो एक साधु हैं वो उनका नाम विश्वामित्र है, वो बात कर रहे हैं दो नदियों के साथ, एक डायलॉग है। ब्यास एंड सतलुज उन नदियों के नाम हैं। दे वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, उनकी पूजा कैसे की जाती थी, देवियों के रूप में पूछते थे उनको। तो ब्यास एंड सतलुज क्या है, जम्मू कश्मीर की दो नदियां हैं, ठीक है। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप, अब आपको मैप खोलना है अपने बुक में और देखना है कहाँ पे है वो रिवर्स, ठीक है। स्टेट मैंने बता दिया है, रिवर्स आप देख सकते हैं। एंड देन रीड ऑन, और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो देखो ये लिखा गया है ऋग्वेद का ही एक पेज मैन्युस्क्रिप्ट है, अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बताया था ना कि हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज़ उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क, इस पे लिखी गई। जब ये लिखा गया तब वहाँ पे पेज नहीं था, इसीलिए उन्होंने बिर्च बार्क पे ही लिखा है इसको, ठीक है। पेड़ों की छाल पे ही लिखते थे ये। वॉज फाउंड इन कश्मीर, कहाँ पे मिला ये, कश्मीर में मिला है। अबाउट 150 ईयर्स अगो, लगभग 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ये यूज़ किया गया था किस लिए कि जो अर्लीस्ट प्रिंटेड जो ऋग्वेदा का फॉर्म है ना उसमें किया गया था यूज़, ठीक है। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अब जो ऋग्वेद या वेद्स थे वो संस्कृत में, तो अंग्रेज़ों को नहीं समझ में आता था। जब अंग्रेज़ हम लोगों पे रूल कर रहे थे तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन होना किसी को बदलना, ठीक है, एक लैंग्वेज को सेम उसके शब्दों के अर्थ को दूसरी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। एज वेल एज एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ये जो पीस दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखो ये पीस जो है ना, ये अभी पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में इसका प्रिजर्वेशन करके यानी बचा के इसको संभाल के रखा गया वहाँ पे। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स, ये डायलॉग है ऋग्वेदा में लिखा गया है। क्या बोल रहे हैं विश्वामित्र, ओ रिवर्स, हे नदियों, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, दो बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों की तरह। लाइक टू शाइनिंग काउस, एक चमकदार दो गायों की तरह। दैट लिक देयर काव्स, यानी कि जो अपने बच्चों को चाट रही हैं, है ना, उनको लाड कर रही हैं। लिक होता है चाटना, ठीक है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, आप कैसे मूव कर रहे हैं, जैसे चैरियट्स करते हैं मूव। चैरियट्स क्या होता है, रथ, सी की तरफ। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की पावर से, इंद्र क्या है, भगवान है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, आप लोग पानी से भरे हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलना चाहती हैं। द रिवर्स वी हु आर फुल ऑफ वाटर, रिवर्स क्या कहती हैं, हम जो पानी से भरी हुई हैं। मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम उस रास्ते चलती हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, एक बार हम बहना शुरू कर देती हैं फिर हमें रोका नहीं जा सकता। वाई डू यू प्रे टू अस, क्यों आप हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। ओ सेज, संत। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स, नदियों को बहनों की तरह पुकार रहे हैं। प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनिए। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, जो सिंगर बहुत दूर से आया है उसके अपने चैरियट क्या होता है, रथ के साथ और अपने कार्ट्स के साथ। लेट योर वाटर नॉट राइज अबाउ आर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, अपने पानी को इतना मत भरने दीजिए कि हम आपको पार ही ना कर सकें, हमें आराम से क्रॉस करने में हेल्पफुल रहना। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे ताकि आप आराम से यहाँ से क्रॉस कर जाएं। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम वॉज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया कि जो ये हिम है वो कंपोज किया था किसने, कि कहाँ पे, इस एरिया में जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं। यानी कि हिस्टोरियन को एक पॉइंट मिलता है कि जब जो हिस्टोरियन जो वो संत थे या ऋग्वैदिक लोग कहाँ रहते थे, सतलुज और ब्यास के आसपास ही रहते होंगे, तभी तो संत बातें कर रहे हैं उनसे। They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animal.
तो इससे हमें ये भी पता चलता है क्योंकि वो हॉर्स और गाय के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी काफ़ी अहमियत होती थी उनकी लाइफ में। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काउस, है ना। कंपैरिजन से हमें पता चलता है। डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लगता है कि चैरियट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे? गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन देना है अपने उत्तर के लिए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन्ड। आपको ये लाइंस पढ़नी है और बताना है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यानी कि आवाजाही, आयात निर्यात या के सोर्सेस थे, कैसे वो लोग आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। अदर रिवर्स, दूसरी जो नदियाँ हैं, स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज। इंडस यानी कि सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं, एंड द सरस्वती, सरस्वती भी एक नदी थी, आजकल कहते हैं डिसअपियर हो चुकी है। आर ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स, हिम्स में इनके बारे में भी मेंशन किया गया। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा और यमुना का नाम ज़्यादा नहीं है क्योंकि उस समय लोग पीछे रहते थे, ठीक है। उस समय सतलुज और ब्यास के आसपास ही उनकी सेटलमेंट्स हुआ करती थी। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, उनके बारे में क्या है? देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो पशुओं के लिए की जाती हैं। किसके लिए? पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स, बेटों के लिए, एंड हॉर्सेज और घोड़ों के लिए। हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, हॉर्सेज को किसके लिए रखा जाता था? वो चैरियट्स, रथ बनाए जाते ताकि इस्तेमाल करते थे वो कहाँ पे? युद्ध में। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, बहुत सारी जो युद्ध होते थे उनके युद्ध भी कैटल्स के लिए ही होते थे, पशुओं के लिए ही होते। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, और ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, या जानवरों के लिए या ज़मीन के लिए। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर, जिस जगह पे उनको अपने, पास्चर क्या होता है? चरागाह बोलते हैं उसको, ठीक है, जहाँ पे जानवरों को चराया जाए। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले, और कुछ बार्ले जैसी फसलों को उगाने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए भी वो युद्ध करते थे ज़मीन पाने के लिए। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, कुछ युद्ध तो पानी के लिए भी हुए हैं। एंड टू कैप्चर पीपल, और पकड़ने के लिए लोगों को, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, कुछ जो दौलत होती थी ना वो जो ली जाती थी जब युद्ध में किसी को हराने के बाद, तो कुछ उसमें से जो लीडर होता था उनको वो रखते थे। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल, कुछ वहाँ के जो प्रीस्ट होते थे, पंडित पादरी वगैरह, उनको दे दी जाती थी, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लोगों के बीच में। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनाज और सेक्रीफाइसेज इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू द फायर, कुछ धन दौलत जो है वो किसके लिए यूज़ करते थे? यजनाज यानी यज्ञ करते थे, वो हवन करते थे उसके लिए, या फिर सेक्रीफाइस करते थे, बलियाँ चढ़ाते थे, उसके लिए इस्तेमाल करते थे वो। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, और ये किसके लिए होता था? भगवान, देवी और देवताओं के लिए। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, उसमें क्या क्या डालते थे? जब हवन होता था उसमें घी डालते थे, घी आज भी डालते हैं, ग्रेन्स, फसलें डालते थे, एंड इन सम केसेस एनिमल, और जानवरों को भी कभी कभी डालते थे, ठीक है। उस समय कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफर करती आई हैं वक्त से, बदलते हुए वक्त के साथ। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ज़्यादातर जो युद्ध होते थे ना उनमें आदमी ही पार्ट लिया करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। देखो क्या होता था, ज़्यादातर लोग जो आर्मी होते थे वो पार्ट लेते थे, ठीक है। कोई रेगुलर आर्मी, जैसे आज के समय में ना आर्मी एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पोस्ट्स आती हैं और लोगों का सिलेक्शन होता है, वैसा नहीं होता था उस समय। जो जवान है, जो भी यंग है, वो युद्ध के लिए जाता था और परमानेंटली उनको पे नहीं होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी। जब युद्ध पे जाते थे कुछ कमाते थे, वहीं से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो। बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, लेकिन कुछ असेंबलीज थी जहाँ पे लोग मिलते थे और वो आपस में मुद्दों को डिस्कस करते थे। किसके बारे में? या तो युद्ध के मुद्दे या फिर पीस में क्या होगा। दे ऑल्सो चोज लीडर्स, और वो लोग अपने नेता को चुनते भी थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, नेता किसको चुनते थे? जिसको वो बहादुर मानते थे, या फिर जो बहुत ही निपुण होते थे किसमें? युद्ध में। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ठीक है। लोगों को जो डिस्क्राइब, अलग अलग लोगों को होता है ना, जैसे ये पिता है, ये माता है, ये बहन है, ये भाई है, ये दादाजी है, ये मामा जी हैं, इस तरह से अलग अलग लोगों को, जो फैमिली में हेड होता था उसको क्या बोलते थे? वो गांव में होता था, फिर ऐसे करके, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू।
जो वो करते थे उसी हिसाब से उनका डिस्क्रिप्शन होता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो बोलते थे। द प्लेस दे बिलोंग्ड टू, और जिस जगह को वो बिलोंग करते थे, जहाँ वो रहते थे। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनका परिवार कौन है, उनकी कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, और वो कल्चरली वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, रीति रिवाज कैसे हैं उनके। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। कुछ शब्द लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ऋग्वेदा में मिलते हैं हमें। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। कुछ दो ग्रुप हैं जिनको उनके काम के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया। द प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होता है, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, उनको ब्राह्मण्स बोलते थे, ज्ञानी लोग होते थे। ये लोग यज्ञ, हवन, पूजा पाठ वगैरह करते थे। वो परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड राजाज, तो वो बहुत सारे रिचुअल, रीति रिवाज के काम करते थे। और राजाज को भी काफ़ी ज़्यादा तिलक वगैरह करना या उनका कोई भी सेरेमनी हो, तो दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये वो राजा नहीं थे, सॉरी वंस है ये, जैसे कि उसके बाद के राजा बने, उनके बाद के राजाओं की बात अलग होती थी। ये ट्राइबल किस्म के लोग होते थे और इनमें एक लीडर हेड बन जाता था। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, उनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं हुआ करती थी। ऐसे हम जैसे भारत को भी कहते हैं ना, दिल्ली हमारी कैपिटल है, उसी तरह से उनकी तो कोई कैपिटल नहीं होती थी, ठीक है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज, उनके बड़े बड़े महल भी नहीं होते थे और बहुत बड़ी बड़ी आर्मी भी नहीं होती थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और वो टैक्सेस को भी कलेक्ट नहीं करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, ऐसा नहीं होता था कि अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्या होता था, रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। पिछला पैराग्राफ अगर दोबारा पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि राजा क्या करता था। राजा एक लीडर का ही रोल करता था। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं लोगों को और कम्युनिटी को जताने के लिए। वन वॉज द वर्ड जना, जन क्या होता है, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। जन शब्द का इस्तेमाल अभी भी हिंदी और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में किया जाता है। द अदर वॉज विश, और दूसरा कौन सा है, विश है। द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश, वैश्या कहाँ से आता है, वर्ड विश से आता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में और भी ज्ञान हमें मिलेगा। सेवरल विश और जनाज आर मेंशन बाय नेम, बहुत सारे विश और जनाज को नाम से मेंशन किया जाता है। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, हमें रेफरेंस किसका मिलता है, जना या फिर विश का। द भारता जना और विश, भारता जना या फिर विश। द यदु जना और विश एंड सो ऑन, ठीक है। ये अलग अलग नाम दिए हैं, भारता, पुरु एंड यदु, ये ट्राइब्स के नाम हैं, उनके जन, उनके विश, ठीक है। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फैमिलियर, क्या इनमें से कोई भी नाम जो है फैमिलियर लगता है, मतलब जिनको हम जानते हो, ऐसा कोई नाम है क्या। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज, जो लोग हिम्स लिखते थे ना वो खुद को आर्याज बुलाते थे। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दासास और दस्यूज, और जो उनके ओपोनेंट होते थे उनको या दास बुलाते थे या दस्यूज बुलाते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दस्यूज जो थे वो लोग थे जो कोई सेक्रीफाइस नहीं करते थे, कोई बलि वगैरह नहीं देते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते थे वो लोग। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनाइन दासी, आदमी हो अगर कोई तो उसको दास बोलेंगे, अगर लड़की या औरत हो तो उसकी दासी बोलेंगे। केम टू मीन स्लेव्स, बाद में इनका मतलब माना गया कि ये गुलाम हुए, ठीक है। गुलाम का मतलब होता है दासा। स्लेव्स वर विमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, स्लेव कौन होते थे, गुलाम होते थे जिनको, वो ऐसे आदमी और औरतें होते थे जिनको युद्ध में पकड़ा जाता था। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, उन्हें कैसे ट्रीट करते थे, जैसे कि वो अपने जो उनके मालिक हैं उनकी दौलत है, उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो इंसान नहीं है। हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, वो उनसे वो सब काम करा सकते थे जो वो चाहते थे क्योंकि वो गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। वाइल द ऋग्वेदा वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जैसे ही ऋग्वेदा का कंपोजिशन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के हो रहा था, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, दूसरी जगह पे दूसरी डेवलपमेंट हो रही थी उस समय। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, कुछ के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। साइलेंट सेंटिनेलीज, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, कौन है ये, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज। दीज स्टोन बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन, इन स्टोन बिल्डर्स को क्या बोलते थे, मेगालिथिक पीपल। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल, बहुत अच्छे से ध्यान रख के अरेंज करते थे लोग इनको। एंड वर यूज्ड टू मेक
टू मार्क बरियल साइट्स, और उनको बरियल साइट में मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ द इरेक्टिंग मेगालिथिक began about 3000 years ago and was prevalent throughout the decade South India, in the north ईस्ट एंड द कश्मीर। देखो ये काफ़ी समय तक 3000 ईयर्स पहले से शुरू हुआ था और फिर बाद में आगे चलता गया। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन द मैप टू। ये देखो मेगालिथिक साइट्स है ये, ठीक है। So these are the only indication, sorry, while some megaliths can be seen in the surface, other megalithic burials are often underground। कुछ तो हम सरफेस पे देख सकते हैं लेकिन कुछ अंडरग्राउंड भी थे, ठीक है। मेगालिथ, मेगा होता है बड़ा, लिथ होता है पत्थर, ठीक है। तो उसके बाद एक है समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट्स फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स। कुछ समय कभी कभी तो आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्व विभाग के लोगों को सर्कल स्टोन्स का मिला, जो कि बिल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर कोई एक बहुत ही बड़ा पत्थर इकट्ठा अकेला ही वहाँ पे खड़ा मिला लोगों को, ठीक है। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियल बीनीथ। ये सिर्फ इंडिकेशन ऐसे लगता है कि वहाँ पे जो है कुछ दफनाया हुआ है, नीचे इंसानों को दफनाया जाता होगा। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। बहुत सारी चीज़ें लोग करते थे बड़े बड़े पत्थरों को बनाने के लिए। वी हैव मेड अ लिस्ट ऑफ हेयर, हमने कुछ की लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर। अब हमें करेक्ट करना है उनको। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, transporting stone, breaking builders, placing stones in the position, finding suitable stones, shaping stones, burying the dead। सबसे पहले क्या करते थे वो, फाइंड करते होंगे ना स्टोन को, सुटेबल स्टोन को, फिर उनको शेप करते होंगे, ठीक है। फिर करते थे डिगिंग, करते थे पिट्स को डिग करते थे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट करते थे उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर और बिल्डर्स को, बोल्डर्स को ब्रेक करके स्टोन को पोजीशन में लाते थे। फिर क्या करते थे, डेड बॉडी को बरी करते थे, उसके बाद स्टोन को उसमें पोजीशन में खड़ा कर देते थे। तो ये हमारा अरेंजमेंट है, ऐसे खुद से बुक में ज़रूर करना, ठीक है। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। इन सब बरियल्स के कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स। कुछ ज़्यादातर जो है ना, जनरली क्या होता था कि जो मरे हुए लोग होते थे उनको बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जहाँ उनकी कब्र होती थी उसके बीच में बर्तन होते थे, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर माना जाता है उस पॉटरी को। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। कुछ टूल्स होते थे या वेपन होते थे, हथियार होते थे जो लोहे के बने होते थे, वो भी उनके साथ थे। एंड समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि घोड़े के पिंज ढांचे भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग घोड़ों को भी दफनाते होंगे। हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। कुछ हॉर्स के इक्विपमेंट और फिर सोने के और चांदी के गहने भी होते थे। वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़। क्या हड़प्पन सिटीज़ में ऐसा हुआ होगा कि वो आयरन यूज़ करते थे। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल। मेगालिथ बरियल से ही हमें आयरन इक्विपमेंट मिले हैं। लेफ्ट टॉप हॉर्स इक्विपमेंट, ये देखो ये है हॉर्स इक्विपमेंट, ठीक है। देन क्या है, लेफ्ट बिलो एक्सिस, ये एक्सिस, बिलो ए ये डैगर, ठीक है, डैगर खंजर जिसको बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के विचार से कि जो चीज़ें वहाँ डेड बॉडी के साथ मिलती थी वो उसी की होती होंगी, तभी उसको देते थे वो उसकी ज़रूरत के लिए। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी कब्र में ज़्यादा होती थी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरी कब्र के। फाइंड ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी को मैप में ज़रूर देखना, अपने बुक में मैप देखिए और मैप में ब्रह्मगिरी को पॉइंट आउट करिए। हेयर वन स्केल्टन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। एक यहाँ पे एक ढांचा मिला है, पिंजरा मिला है बॉडी का, जिसमें लगभग 33 गोल्ड बीड्स हैं, यानी मोती हैं, स्टोन बीड्स भी हैं वहाँ पे। कॉपर बैंगल्स भी हैं एंड वन कॉन्च शेल, और एक कॉन्च शेल भी देखने को मिलती है। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली अ
फ्यू पॉट्स, कुछ स्केल्टन्स के थोड़े ही कुछ ही पॉट्स देखने को मिले उनके साथ। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरीड। देखो ये चीज़ें, कईयों के पास बहुत सारी चीज़ें होना, किसी डेड बॉडी के पास बहुत सारी चीज़ें मिलना और किसी के पास बहुत कम मिलना, इससे पता चलता है कि वहाँ सोशली डिफरेंस था लोगों में के बीच में, इकोनॉमिकल डिफरेंस थे। क्योंकि किसी के पास सोने के बीड्स होंगे, किसी के पास है ही नहीं कुछ भी, तो मतलब कोई गरीब कोई अमीर होता ही होगा उस समय भी। व्हाट सम बरियल स्टॉप meant for certain families. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. मेगालिथ्स कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा skeleton को कंटेन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time। ऐसा कभी कभी लगता था कि जो एक जगह पे एक परिवार से लोग दफनाए जाते थे अलग अलग समय में। The bodies of those who died later were brought into the grave through the पॉट होल्स। वहाँ पे होल रख देते थे, जहाँ उस परिवार का कोई दूसरा सदस्य मरता था तो एक सदस्य के साथ उसे भी दफना दिया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट्स टू फाइंड द बरियल साइट्स सो दैट people could return to the same place whenever they wanted to। स्टोन सर्कल्स जो थे उनके आसपास लगा देते थे, जो बरियल होते थे ना, जहाँ पे कब्र वगैरह बनाते थे, वहाँ कुछ पत्थर इकट्ठे करके रख देते थे ताकि जब भी उनको दूसरी बार कभी ज़रूरत पड़े आने की तो वहाँ सीधा पहुँच सकें वो। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव महाराष्ट्र में एक जगह है, वो मैप में ज़रूर लोकेट करना। वहाँ पे एक बहुत स्पेशल किस्म का बरियल मिला है। फाइंड इनाम गाँव है, मैप 2 पेज नंबर 12 पे यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। घोड़ एक नदी का नाम है जो एक जिसके साइड पे इस जगह ये इनाम गांव है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम। भीम की ये एक ट्रिब्यूटरी है, नदी का नाम है। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये कब कब थी? 3600 ईयर्स अगो एंड 2700 ईयर्स अगो की साइट्स है। हेयर अडल्ट्स वर जनरली बरीड ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को ग्राउंड में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, सीधा रखा जाता था, विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की साइड उनका सिर होता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। कभी कभी ऐसा होता था कि घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था लोगों को। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। कुछ बर्तन ऐसे रखे होते थे जिसमें या खाना और पानी इकट्ठा करके रखा जा सकता है, वो डेड बॉडी के साथ रखा जाता था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4 legged clay jar in the courtyard of a 5 roomed हाउस। एक आदमी को कैसे दफनाया गया है कि उस 4 टांगों वाला एक मिट्टी का जार है जो कि कोर्टयार्ड में है, 5 रूम्ड हाउस है, अच्छे खासे रूम्स है वहाँ पे उस घर में। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट, एक सबसे बड़े घरों में से एक घर। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, बीचों बीच क्या है सेटलमेंट के? दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। इस घर में एक ग्रैनरी भी होती थी जहाँ पे स्टोरेज करा होता था सब खाने की चीज़ों का। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेगेड पोजिशन। क्रॉस लेग्ड कैसे होती है? एक टांग के ऊपर टांग चढ़ा के रखी गई है बॉडी। ठीक है, डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? हो सकता है कि किसी एक बड़े अच्छे इंसान की, जो बड़ा रसूख या बड़ा ही रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, उसकी बॉडी होगी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर आपको लगता है तो आप आंसर दे सकते हैं और उसके लिए रीज़न देना है आपको। ठीक है, वॉट स्केल्टियल स्टडीज टेल अस। अगर हम बॉडी का जो स्केल्टन है, हड्डियों का स्केल्टन बचता है, जो उसकी स्टडीज से हमें क्या पता चलता है? इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केल्टन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। एक बच्चे का स्केल्टन बनाने में बहुत ईजी होता है क्योंकि वो छोटे साइज का होता है। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। लेकिन बात यह है कि अगर लड़के और लड़की की हड्डियों का डिफरेंस देखना चाहें हम तो वो नहीं पता चलता हमें। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केल्टन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन? नहीं पता चलता है कि ये आदमी का ढांचा है हड्डियों का या फिर किसी औरत का। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ अ स्केल्टन इज फाउंड विद ज्वेलरी। अगर किसी स्केल्टन, किसी भी पिंजरे के साथ, बॉडी के पिंजरे के साथ गहने मिले, इट वॉज समटाइम्स थॉट टू बी ऑफ अ दैट ऑफ अ वुमेन। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो किसी औरत का ही हो क्योंकि ज्वेलरी है उसके पास। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस। इसके साथ भी थोड़ी दिक्कतें हैं हालांकि। ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स। आदमी भी ऑर्नामेंट्स ही पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केल्टन इज टू लुक एट द बोन
स्ट्रक्चर। देखो अगर हमें सेक्सुअल आइडेंटिटी करनी है कि कौन इंसान, जेंडर आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं हम, वो करनी है, पता करना है कि कैसे पता चले लड़का कौन है और लड़की कौन है। अब उसको बोन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग। औरत का जो हिप और पेल्विक एरिया है वो बड़ा देखने को मिलेगा, जिससे कि बच्चे को पैदा करने में या बच्चे को कंसीव करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। ये डिस्टिंक्शन कैसे लोग समझ में करते हैं कि आज के समय में भी स्त्री का स्केलेटन जो है अलग होगा, उसकी बोन्स का शेप थोड़ा अलग होगा। अबाउट 2000 ईयर्स एगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम चारक। 2000 साल पहले की बात है, एक बहुत ही जाने हुए, बहुत ही माने हुए फिजिशियन हुए जिनका नाम चारक था, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज अ चारक संहिता। उन्होंने चारक संहिता नाम की एक बुक लिखी थी मेडिसिन के बारे में, पुरानी जड़ी बूटियों के बारे में। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। उन्होंने बताया है कि इंसान की जो शरीर है उसमें 360 हड्डियां हैं। ठीक है, दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन अ 200 बोन्स दैट आर रिकोगनाइज्ड। लेकिन ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि हम आज के समय 200 हड्डियों के साथ कैलकुलेट करते हैं। इन मॉडर्न एनाटॉमी चार्ट अराउंड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस। और चारक ये काउंटिंग कैसे करते हैं कि 360 हड्डियां आई होंगी, वो दांतों को भी गिनते हैं और बाकी अलग भी जो हड्डियां हड्डियों में नहीं मानी जाती उन्हें भी गिना उन्होंने। हाउ डू यू थिंक दे फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल? आपको कैसे लगता है कि कैसे मिली होगी इन बड़े बड़े बरियल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे बॉडी की डिटेल्स? ऑक्यूपेशंस एंड इनाम गांव। एट इनाम गांव क्या काम करते थे इनाम गांव में लोग? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट। वहाँ पे कुछ गेहूं के बीज मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, बार्ले के बीज मिले हैं, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे, ये सब बीज मिले हैं वहाँ पे। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल, और बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मैनी बेरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। उनके ऊपर कुछ हड्डियों के ऊपर कट मार्क्स हैं जानवरों की, ऐसा लगता है कि वो लोग उनको खाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, उनको काटा होगा। फिर क्या आता है? दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सांबर। और इनमें से इन सब जानवरों का नाम लेकर के बोलते हैं कि ये सब को के ऊपर मार्क्स देखने को मिलते हैं जिसके लगता था कि उनने खाया होगा उनको। देन आता है हरे एंड मोंट mongoose besides birds, mongoose besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish. Uh, there is evidence that fruits such as bear, amla, famine date, and a variety of berries were collected. ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी वहाँ। यूज दिस एविडेंसेस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन। इन सब एविडेंसेस को, इन सबूतों को इकट्ठा करके देखो कि आप क्या ऑक्यूपेशन के बारे में समझ सकते हैं उस समय के। चैप्टर यहीं तक था, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर वर्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।